नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार भूगोल को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में। अभी तक जितना भी बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है 38 बीपीएससी से 69वीं बीपीएससी तक, उन सभी प्रश्न को कवर किया गया है। साथ ही हाल में जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ है उसका भी प्रश्न इसमें शामिल है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा तो बिहार ज्योग्राफी में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया है? तो सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया है। यहाँ पर आंसर लिखा गया है सोवियत रूस। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 1964 में बना था और इसे राष्ट्र को 1965 में समर्पित किया गया था। और आपको एक पॉइंट और भी याद रखना है कि इसमें सोवियत संघ के अलावा रोमानिया का भी सहयोग था। जो सोवियत संघ था उसका 1991 में 15 टुकड़ा हो गया था, और आज जो सोवियत संघ का आपका हेरिटेज है वो आपके रूस ग्रहण कर लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पर समझ लीजिएगा, बिहार को दो भागों में गंगा नदी बांटती है। पटना और मुंगेर बिहार के दक्षिण में, ये आपके पटना है, इधर आपके मुंगेर है। गया अरवल, गया है, ये आपके अरवल है। पटना वैशाली, तो पटना आपके बिहार के दक्षिण में है, जबकि वैशाली बिहार के उत्तर में है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है जमुई में सोना पाया जाता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण आपके गंडक नदी पर किया गया है, पश्चिम चंपारण में। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो इसकी औसत ऊंचाई 30 मीटर है। 30 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, तो कहाँ पर होता है? तो सोनपुर में होता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो आपको ध्यान रखना है आहर या पैन कहलाती है, ठीक है। आहर भी है और आपके पैन भी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि थार्नबेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो जो पूर्वी बिहार है उसकी जलवायु C2 है। कैसी है? C2 है। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्योंकि उसका पीछे कारण क्या है? सूखी सहिष्णु फसल है, क्योंकि ये जो फसल है सूखे में भी आपके हो जाता है। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो आपको याद रखना है कुर्सेला घाट पर मिलती है, जबकि कुर्सेला घाट किस जिला में है? तो कटिहार में है। ध्यान रखिएगा, कटिहार में है। अगला पॉइंट है कि विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो इसमें ध्यान रखना है कि गंगा से। किससे है? गंगा से है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल, बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये मिट्टी के लिए प्रयोग होता है।
यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बिहार के दक्षिण में बलथर मिट्टी मिलता है, जबकि बिहार के उत्तर में बलसुंदरी मिट्टी मिलता है। जो ताल मिट्टी है इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये गंगा के किनारे किनारे मिलता है, जो बक्सर से भागलपुर तक इसका विस्तार है। ठीक है। कहलगांव, काटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है? तो आपको ध्यान रखना है कि ताप विद्युत शक्ति का केंद्र है, ताप विद्युत शक्ति का केंद्र है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपके कहलगांव है भागलपुर में है, काटी मुजफ्फरपुर में है, बाढ़ पटना में, और नवीनगर बिहार के औरंगाबाद जिला में है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो गया और भागलपुर जो है वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि बिहार में वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र भागलपुर एवं गया है। बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो ये किया गया था 1955 में किया गया था। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो वर्तमान में अभी राबड़ी देवी हैं। वर्तमान में कौन है? राबड़ी देवी हैं। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तो इसमें से कौन सा जो व्यक्ति है बिहार का राज्यपाल आपके 2 बार रहा है? तो अखलाक उर रहमान किदवई रहा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से याद रखिएगा ये कब से कब तक रहे हैं? तो एक बार जो पहली बार है ये आपके रहते हैं 20 सितंबर 1979 को 9 से रहते हैं, और कब तक? तो 1985 तक। ये दूसरी बार रहते हैं 1993 से 1998 तक रहते हैं। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? ध्यान रखिएगा, गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा था। महामाया प्रसाद सिन्हा थे। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी जनता दल मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। मार्च 1967 से जनवरी 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है अपेक्षाकृत पुराना है। साथ ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ये गंगा नदी है, ये आपके सोन नदी है। सोन नदी के पूर्व में जो है वो आपके खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं जो धारवाड़ क्रम की है, जो आपके धारवाड़ क्रम की है। और यहाँ पर सोन के पश्चिम में रोहतास पठार है जो विंध्यन क्रम की है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ जो है शिवालिक हिमालय की भाग है और तृतीय क्रम की है, तथा उत्तर गंगा का जो मैदान है वो आपके नवीनतम है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो मुंगेर, जमुई, नवादा है, जबकि रोहतास नहीं है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। आपको यहाँ पर समझना है कि बिहार में 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक है पिडमॉन्ट दलदल मिट्टी जो पश्चिम चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। दूसरी है तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। तीसरा है गांगेय जलोढ़, बिहार का मैदान गंगेटिक जलोढ़ से बना हुआ है। दोनों आपके नए और साथ ही पुराने हैं। जलोढ़ मिट्टी आपके 2 टाइप का होता है, एक बांगर एक आपके खादर होता है। जो बांगर होता है पुराना होता है और खादर आपके नया होता है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस ज़िले में स्थित है? तो बिहार के गया ज़िले में स्थित है। उस समय बजट में चर्चा किया गया था, इसीलिए प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी मिलती है।
जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपके मिथिला क्षेत्र नहीं करता है, जबकि गंगा सोन विभाजन करता है। अंग का मैदान आज के भागलपुर इलाका, और मगध का मैदान तो गया का इलाका है ना। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि जो मिथिला का मैदान है आपके उत्तर में है। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दिया से संबंधित है, दिया से संबंधित है। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण दिया से संबंध है। दियारा भूमि का वह टुकड़ा है जो दशकों से रेत के जमाव के परिणाम स्वरूप गंगा नदी के बीच में बना है। दियारा शब्द दिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मिट्टी का दीपक। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो इसमें देखिए, जर्दालू आम आपके पंजीकृत है, मगही पान भी आपके पंजीकृत है। उसके बाद है मूंगा रेशम, ये आपके नहीं है। जो मूंगा रेशम है ये नहीं है, और कटनी धान ये नहीं है। कतरनी होता है, ना कि कटनी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, असम में मूंगा रेशम को जीआई टैग दिया गया है ना। उसके बाद है कतरनी चावल को बिहार में जीआई टैग दिया गया है, जर्दालू आम और मगही पान को। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से आपके आती है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती? किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो यहाँ देख लीजिए, दरभंगा मुंगेर से बहती है, पूर्णिया भागलपुर से बहती है, तिरहुत सारण से बहती है, जबकि कोसी और मगध से नहीं बहती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? तो 12 जिला है जिसकी सीमा गंगा से लगता है। उसका नाम इस प्रकार है: बक्सर, सारण, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में गंगा नदी सबसे लंबी है। इसकी लंबाई कितना है? तो पटना में 99 किलोमीटर है, जबकि भागलपुर में 97 किलोमीटर है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो बागमती, ये आपके दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। कमला, ये भी दक्षिण की ओर। कोसी दक्षिण की ओर। गंडक दक्षिण की ओर। तो इसका आंसर कोई नहीं होगा, तो ए इसका राइट आंसर होगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG से। बिहार के किस कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक जिले आते हैं? तो उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले आते हैं। कुल आपके 12 जिला आता है। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, ये अपना बिहार है और गंगा नदी है, ये आपके उत्तर पश्चिम है। इसमें कुल आपके 12 जिला है, जबकि दक्षिण पश्चिम में कुल आपके 11 जिला है, कुल 11 जिला है। और आपको याद रखना है कि उत्तर पूरब, ये आपके उत्तर पूरब हो गया, इसमें 8 जिला है। और उसके बाद हो जाएगा दक्षिण पूरब, इसमें कुल आपके 6 जिले हैं, कुल आपके 6 जिले हैं। इसे ध्यान से याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा फिर से जाएगा। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो अधिकांशतः नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है? तो पूर्णिया है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? तो ये रखा गया था उत्तरी कोयल नदी पर, उत्तरी कोयल नदी पर रखा गया था। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो आप पहले भी देख चुके हैं कि गंडक नदी पर निर्मित है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार आपके चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो अनुपम झील है ये आपके बिहार में स्थित है। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। जबकि जो कामा झील है ये आपके कामा झील, इसके बारे में याद रखना है कि जो कामा झील है ये आपके हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा में स्थित है। फिर से बोलते हैं, सांभर झील राजस्थान में, सुखना झील चंडीगढ़ में और कामा झील आपके हरियाणा में, जबकि अनुपम झील बिहार के कैमूर में। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो उत्तर बिहार है आपके बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, जबकि दक्षिण बिहार सूखा के लिए प्रसिद्ध है, सूखा के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का कितना प्रतिशत है? तो ये देखिए पूछा गया था 2008 में। तो वर्तमान देख लीजिए, वर्तमान में जो है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 77.61% जो प्रतिशत है ये आपके बोया गया क्षेत्र है। इसे ध्यान से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। तो बिहार में जो है कोयले का अनुमानित भंडार आपके 16 करोड़ टन है, 16 करोड़ टन है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? ये आपके 2015 का है। तो नया डेटा देख लीजिए 2011 के अनुसार। तो 2011 के अनुसार जो है 7442 वर्ग किलोमीटर में आपकी वन रिकॉर्डेड है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो उपग्रहीय आंकड़ा है उसके अनुसार बिहार में 7380.79 वर्ग किलोमीटर है और परसेंटेज में आपके हो जाएगा 7.84% हो जाएगा, ठीक है। इसे ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। तो वर्तमान में जो है 7.84% है, क्योंकि डाटा अब बदल गया है, 2021 का डाटा आ गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 7.84% याद रखना है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वना आच्छादित प्रतिशत है लगभग, तो कितना है? तो 7.84% है, क्योंकि ये सवाल पूछा गया था 1997-98 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले वन क्षेत्र से घिरा है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि सबसे घना पतझड़ वाला वन क्षेत्र से कौन सा जिला आपकी घिरा है? तो पश्चिम चंपारण आपके घिरा है, पश्चिम चंपारण घिरा है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि पश्चिम चंपारण में कुल जो है 903 वर्ग किलोमीटर तथा जिसमें 249 अति सघन है और 548 है वो आपके मध्यम सघन है और 105 वर्ग किलोमीटर आपके खुला वन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार का जो सबसे पूर्वी भाग में कौन स्थित है? तो आपके कटिहार है। कौन है? कटिहार है, ठीक है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये प्रश्न पूछा गया था 1995 में,
लेकिन इसके बाद बिहार से झारखंड अलग हो गया 15 नवंबर 2000 को। तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वर्तमान में? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया होगा, यहाँ पर देखिए लिखा गया है। और झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये सवाल पूछा गया था 2022 में बीपीएससी री एग्ज़ाम में। संसार का सर्वोत्तम खनिज अवरख प्राप्त होता है तो कहाँ से होता है? तो आपको ध्यान रखना कि हजारीबाग से होता है। कहाँ से? हजारीबाग से होता है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो जो बिहार का तराई प्रदेश है वो आपके विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। बिहार के सोमेश्वर श्रेणी है, तो कहाँ पर है? यहाँ पर बिहार के आपके सोमेश्वर श्रेणी है। तो इसमें देख लीजिए नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इन सबों से नहीं, हाँ, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल में प्लीस्टोसीन काल में हुआ है, अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी श्रेणी है। इसका दिशा भी पूछ सकता है कि जो सोमेश्वर श्रेणी है वो किस दिशा में है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर और पश्चिम में है, उत्तर और पश्चिम है, बिहार के उत्तर और पश्चिम में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः वसी है, तो बिहार में आपके वसी है। ये आपके डाटा कब का है? 1992 और 93 के अनुसार। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। इसे एक बार आप देख लीजिए यहाँ पर कि बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, गुमला जिले में मुंडा जनजातियां संकेंद्रित थी। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति बन गई है। झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरे सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए बिहार में आपके पाँचवा है, बिहार में पाँचवा है, जबकि ये अब आपके झारखंड में तीसरी है, झारखंड में तीसरी है। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद है कि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। संख्यात्मक रूप में मतलब संख्या के हिसाब से पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा संथाल है। कौन है? संथाल है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए बिहार के प्रमुख जनजातियाँ संथाल, उराव, गोंड और खरवार हैं। यद्यपि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजातियां संथाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों की साक्षरता दर 55.68% है। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक पट्टी को बढ़ावा दिया जाएगा? तो गंगा नदी के पास। और आपको ध्यान रखना जो ये जैविक पट्टी होगा बिहार के 13 जिलों में इसका विस्तार होगा। बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो यहाँ पर देख लीजिए बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो आपके 23 है, 1999 की बात है, लेकिन अब तो बहुत सारे आपके राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से होके जाता है। यहाँ पर ये सारे आपके जो राष्ट्रीय राजमार्ग है बिहार से होते हुए जाते हैं। ठीक है, और आपको याद रखना है कि बिहार में आज जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5940 किलोमीटर हो गया है। ठीक है, इसे ध्यान से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो अभी आपने देख लिया कि 5940 है, 5940 किलोमीटर है। ठीक है ना। छोटा नागपुर के जंगल हैं, छोटा नागपुर के जंगल हैं तो
पतझड़ है, सदाबहार नहीं है, ठीक है, सदाबहार नहीं है, पतझड़ है, सवाना है। तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपके वृक्ष भी हैं, वन भी है, आपके घास भी है, ठीक है। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। ये सवाल पूछा गया था 1997-98 में, तो उसके हिसाब से आंसर आपका रांची हो जाएगा, ठीक है, उसके हिसाब से आंसर आपका रांची हो जाएगा। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है, तो कहाँ से होती है? तो सिंहभूम से होती है। ये सवाल पूछा गया था जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति सिंहभूम क्षेत्र से आज भी होती है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। उसका नाम क्या है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि अभयारण्य है। बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, ये सवाल पूछा गया है बिहार से बंटवारा होने से पहले, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा हजारीबाग हो जाएगा, ठीक है। बिहार में एक नेशनल पार्क कौन है? वाल्मीकि, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? तो भीम बांध बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुआ था और इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 किलोमीटर है, इसका कुल क्षेत्रफल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है तो आपका गया है। कौन है? गया। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है। ये सवाल पूछा गया है 1999 में, तो उस समय बोकारो था, चंद्रापुर और संताल डी था 1999 में। लेकिन वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में यहाँ पर देखिए लिखा गया होगा, एक मिनट रुकिए। वर्तमान में आपका है बिहार में बरौनी, बाढ़, कहलगांव कोयला आधारित आपके थर्मल पावर स्टेशन हैं। बिहार में लीची उत्पादन है, तो बिहार में कितना लीची उत्पादन है? तो लगभग 40% है। कितना है? लगभग 40% है। बिहार में मैथन उत्पादन करता है 1997-98 का सवाल है। तो बिहार में आपके मैथन उत्पादन करता है जल शक्ति। यहाँ पर समझिएगा, मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर किया गया है। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिला में, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में। इसे ध्यान से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेके झारखंड राज्य बना है? तो 45.85 ज़मीन लेके। वर्तमान में बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए? तो उस समय आपके 37 ज़िला रह गया और आज आपके 38 ज़िला है। जो 38वां ज़िला है वो आपके अरवल है, 2001 में बना था जहानाबाद से विभाजित होके। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो यहाँ पर देख लीजिए, संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र सिंचित था, किंतु 2021-22 बिहार का लगभग 82.49 लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता है। वहीं संभावित कितना है? तो 117.54 लाख हेक्टेयर है। सृजित कितना है? तो 82.49 लाख हेक्टेयर है, याद रखिएगा। मूरी जाना जाता है, ये भी सवाल आपके पूछा गया था विभाजन से पहले। तो मूरी में हिंडाल्को का एल्युमिनियम शोधन संयंत्र है। वर्तमान में मूरी झारखंड राज्य में स्थित है। कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थित है? तो अभी आप तुरंत देखें कि कौन सा आपके उद्योग है। तो
तो एल्युमिनियम उद्योग है। कौन सा उद्योग है? एल्युमिनियम उद्योग है। पटना का स्थानीय समय है, जो पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से क्या है? आगे है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री ईस्ट है, जो आपके प्रयागराज, इलाहाबाद एवं मिर्ज़ापुर होते हुए गुजरता है, जबकि पटना का 85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने ज़िलों से सीमाबद्ध था? जो पटना ज़िला है उसकी सीमा कितने ज़िलों से लगती है? तो 9 जिला से लगती है। यहाँ पर देख लीजिए, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल ज़िले से लगता है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? कितना प्रतिशत भाग आपके सिंचित है? तो 50% से अधिक भाग आपके सिंचित है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 56.03 लाख हेक्टेयर है तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्र 33.51 लाख हेक्टेयर है, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 59.80% है, मतलब 50% से अधिक है। ठीक है। पूर्व में बंगाल का दुख कहे जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। तो देखिए, ये बोला जा रहा है दामोदर नदी को, लेकिन अब जो है ये झारखंड से निकलती है। ठीक है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन है? तो चावल के बाद जो दूसरी फसल है वो आपके गेहूं है। ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा कि धान का कितना होता है, गेहूं का कितना आपके, और मक्का का कितना होता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 2016 में मक्का उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं तो चावल, गेहूं और मक्का है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो बिहार में जो कृषि का स्वरूप है वो आपके आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर है। इनमें से कौन सा सत्य है? इस सारे को आपको पढ़ना है और बताना कि इसमें से कौन सा आपके सत्य है। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। तो सही बात है। बिहार को उड़ीसा से वर्ष 1911 में अलग किया गया। तो बिहार को उड़ीसा से 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया, ना कि 1911 में। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, तो ऐसा बात नहीं है। बिहार की सीमा जो है 3 राज्य और 1 देश से लगता है। पश्चिम में आपके उत्तर प्रदेश से लगता है, और दक्षिण में झारखंड से, पूरब में पश्चिम बंगाल से, और उत्तर में नेपाल से लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 1 सदनीय विधान पालिका है, तो ये गलत है। द्विसदनीय है, विधानसभा भी है और आपके विधान परिषद है। तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 के अनुसार झारखंड के पलामू जिले में निम्न खनिज के भंडार है। तो इसे आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है? तो ये देखिए पुराना डाटा है। ठीक है। तो नया डाटा समझिए। अब जो लगभग है, अब बिहार का हिस्सा लगभग 3% है। कितना है? 3% है। पहले कितना था? तो देखिए इसमें बताया नहीं गया है, वर्तमान वाला केवल बताया गया है। तो 3% याद रखिएगा। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है?
ये पूछा गया था 1995 में। तो उस समय आपके दूसरा स्थान था, उस समय दूसरा स्थान था। लेकिन वर्तमान में बिहार में तांबे की कोई भी आपकी खान नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, वर्तमान में तांबा उत्पादन बिहार में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि झारखंड बिहार से अलग हो गया है और हमारे पास तांबा का रिजर्व है नहीं। निम्न में से कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो इसमें कोयला, लोहा, मैंगनीज मिलता है, जबकि पेट्रोलियम नहीं मिलता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा, इस सवाल पूछा गया था बिहार बंटवारा होने से पहले। अब वर्तमान में बिहार में क्या क्या मिलता है? तो वर्तमान में लाइमस्टोन, अबरक, पायराइट, क्वार्टजाइट, अस्टीराइट, ठीक है। जो पायराइट है इस पर बिहार का एकाधिकार है। खनिज और जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो लाइमस्टोन कैमूर में मिलता है, ये पॉइंट आपका ठीक है। माइका जबकि नवादा में मिलता है। यहाँ पर देखिएगा कि कैमूर, मुंगेर, रोहतास में लाइमस्टोन मिलता है, माइका नवादा में मिलता है, जबकि क्वार्टजाइट लखीसराय, मुंगेर, नालंदा जिला में मिलता है। लेड, जिंक, बांका, रोहतास जिला में मिलता है। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है तो सिंहभूम जिले से। जब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय का ये सवाल था। लेकिन आज जो है बिहार में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है तो किसका है? उस समय आपके चूना पत्थर का था। किसका था? चूना पत्थर का। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में देश में लगभग जो है 95% पायराइट पर बिहार का अधिकार है। 95% पायराइट पर जो है बिहार का आपके अधिकार है। निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो उस समय का सवाल है तो चूना पत्थर हो जाएगा। अगर अब पूछा जाएगा तो पायराइट आप मारिएगा। बिहार के किस ज़िले में अबरक का भंडार है? बिहार के किस ज़िले में अबरक का भंडार है? तो जो अबरक है बिहार के नवादा ज़िले में है, लेकिन ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो सिंहभूम है। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन आपके सही नहीं है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट बंजारी, फर्टिलाइज़र भौराही, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी ये आपके भागलपुर, ये आपके गलत है। ये भागलपुर नहीं होगा, मुजफ्फरपुर और मोकामा होगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मुजफ्फरपुर और मोकामा। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो इसमें ध्यान रखिएगा कोई भी आपके देशांतर नहीं है। यहाँ लिखा गया है कि बिहार राज्य जो है 83 डिग्री से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में आपके स्थित है। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है। तो आपके 3 राज्य हैं, आपको बता चुके हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, है ना। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। तो जो दामोदर नदी है एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अब इसे बोला जाएगा कि झारखंड में दामोदर नदी प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी में, क्योंकि बिहार आपके अलग हो गया है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? निम्नलिखित में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो देखिए गंडक मिलती है, सोन, घाघरा, पुनपुन सारे नदी मिलती है। तो
ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील है जो बेगूसराय में स्थित है। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। तो प्रारंभिक स्तर पर आपको ध्यान रखना है वनों पर आधारित था, वनों पर आधारित था। 17वीं शताब्दी में भारत में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो पटना में स्थित थी, पटना में स्थित थी। ये आपके बोलता है रॉल्फ फिंच, ठीक है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो ये मिला है जमुई में। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखना है पूर्णिया और मानभूम इसके कुछ ज़िले जो है पश्चिम बंगाल को दिया गया है। यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जो मानभूम जिला है इसका पुरुलिया ये दिया गया है आपके पश्चिम बंगाल को दिया गया है, ठीक है। जबकि पूर्णिया के भी कुछ भाग आपको पश्चिम बंगाल को दिया गया है। बिहार में जंगल फैले हुए हैं। तो बिहार में कितना जंगल है वर्तमान में? तो बिहार में आपके 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। परसेंटेज में 7.84% हो जाएगा। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन है, कुल वन आपके कितना है? तो 7.84% है वर्तमान में। अगला पॉइंट है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रो किस जगह के पास है? तो रांची के पास स्थित है। कौन से नदी पर? तो स्वर्ण रेखा नदी पर। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ा कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो कैमूर ज़िले में। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुल झील बिहार में कौन सी है? तो कनवार झील है जो बेगूसराय में स्थित है। इसे कांवर झील भी बोला जाता है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो जो बिहार का अधिकांश क्षेत्र है वो आपके कछारी मिट्टी से आच्छादित है ना। इसे दोमट मिट्टी भी बोला जाता है। बिहार की सस गहनता कितनी है? तो 128% है। 1995 में ही बताया गया था। जबकि वर्तमान में कितना है? तो देखिए वर्तमान में जो है बिहार की सस गहनता 144% है, जबकि प्रश्न काल में 128% थी, है ना। तो वर्तमान आपको याद रखना है, पहले वाली बात को हटाइए, है ना। 144% आप लोग याद रखिएगा। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग कितना आपके बढ़ा है? तो 10 गुना बढ़ा है, 10 गुना बढ़ा है, ठीक है। क्योंकि 81.9 लाख हेक्टेयर है। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है, कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है तो कितना है? 50.77 लाख हेक्टेयर है। बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित उद्योग, क्योंकि बिहार में खनिज ना के बराबर है। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपया था। अस्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी का अनुमान क्या है? तो आपको ध्यान रखना है अनुमान था 31,316 रुपया, है ना। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला अस्थिर कीमतों पर 3 सबसे समृद्ध जिलों में से एक है? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसे दोबारा देखिएगा कि 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला अस्थिर कीमतों पर
3 सबसे समृद्ध जिलों में से एक है। तो इसमें आपके हो जाएगा बेगूसराय, क्योंकि पटना और मुंगेर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिखा भी गया होगा, पटना, बेगूसराय और आपके मुंगेर है। पहला पटना है, दूसरा बेगूसराय, तीसरा आपके मुंगेर है। सबसे कम इनकम जो बिहार के शिवहर जिला का है, उसके बाद अररिया और सीतामढ़ी। ठीक है। बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? तो इसका आंसर देखिए ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसकी विकास दर 2013-14 एवं 2017-18 के बीच क्रमशः है। तो कितना है? तो इसमें ध्यान रखना है, ये आपके हो जाएगा 3.5 और 6%। ठीक है। 3.5 लाख टन और आपके 6% हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी आपके गया है। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या है, तो अनुमानित संख्या आपके है 8.17 लाख है। और 2022 का जो डाटा है उसके अनुसार 10.35 लाख है। तो आपको याद रखना है 10.35 लाख आपको याद रखना है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ठाकुरगंज में किया गया था, जो किशनगंज में है, और आपको याद रखना है कि बिहार के पूर्णिया, कटिहार, अररिया में आपके चाय का उत्पादन किया जाता है। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुमान क्रम चुनिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक आपके मधेपुरा के हैं, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद सिवान। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके परसेंटेज लिखा गया है। मधेपुरा का 31.1%, किशनगंज का 30.44%, जबकि सिवान का 22.70% है। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, ठीक बात है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर रोहतास ज़िले में पाया जाता है, ये भी ठीक है। जमुई ज़िले में सोने का भंडार पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है। तो पूछा गया है कौन सा कथन आपके सही है? तो देखिए तीनों के तीनों आपके सही है। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक तो है। इसके बाद देखिए इसमें हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन कोई नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों आपके सही है। यहाँ पर आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर की है। सर्वाधिक किसका है? तो सर्वाधिक आपका पटना का है। शिवहर का कितना है? तो 18,682 रुपया है। ठीक है। वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितना प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? तो ये दर्ज किया गया है आपके बिहार में 4% ग्रामीण क्षेत्र में, जबकि 6.5% आपके शहरी क्षेत्र में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में से बढ़कर 2020-22 में हो गया है। तो कितना हो गया है? देखिए पहले आपके 1062 था, अब 1090 हो गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक
सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही है? तो इसकी जो वृद्धि दर है 2.5% रही है, 2.5% रही है। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है, तो देख लीजिए। अर्थव्यवस्था का व्यापारिक ढांचा ऊपर से अस्थिर है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक जो 2.5% है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। ये आपके पॉइंट गलत है। बाकी 1 और 2 आपके सही है, तो 1 से अधिक आंसर हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पढ़ लीजिए कि बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर 2020-21 में भारत में सबसे कम 2.5% वाले राज्यों में शामिल रही है। वहीं बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। बिहार के व्यापारिक ढांचे पर ध्यान दें तो प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि तृतीय क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। उल्लेखनीय है कि बिहार में वर्ष 2021-22 में 10.98% की वृद्धि दर हासिल की, जो कि भारत में तीसरे स्थान पर। क्षेत्रवार वृद्धि दर की बात की जाए तो बिहार ने वर्ष 2021-22 में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में क्रमशः प्राथमिक क्षेत्र में आपके 9.6%, जबकि द्वितीय क्षेत्र में 3.8% तथा 13.3% की वृद्धि दर हासिल की है 2021-22 में। ठीक है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पानी मिलता है किस नदी से मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है, सोन नदी से पानी मिलता है। यहाँ पर देख लीजिए, रोहतास ज़िला आपके शीर्ष पर है। पश्चिम चंपारण 1.85 लाख हेक्टेयर सिंचित होता है नहर से। औरंगाबाद में 1.61 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है। सकल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक 4.5 लाख हेक्टेयर के साथ रोहतास ज़िला आपके शीर्ष पर है। ठीक है। तो जितना भी बीपीएससी और बिहार टीचर के द्वारा बिहार स्पेशल ज्योग्राफी का प्रश्न पूछा गया था, उन सभी को डिस्कस कर लिया गया है और बहुत ही डीप से। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।